हेलो दोस्तों, अरशद अहमद चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम टैब मेनू। इस मेनू में हम आपको बताएंगे कि इन फंक्शनों का यूज़ किस प्रकार और किस तरह करना है। आइए आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। उससे पहले हम एक टेबल ले लेते हैं जो मैंने पिछली शीट में बनाया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कट ऑप्शन का यूज़ किस प्रकार करते हैं। जिस प्रकार ये सीरियल नंबर है इसे हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। कट का मतलब होता है कि एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे वो स्थित होना। फिर कंट्रोल जेड यानी अंडू से हम उस सीरियल नंबर को अपनी स्थिर जगह पे लेकर आएंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी, यानी दो वर्ड को हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी, इसे हम ऊपर रख रहे हैं, यहाँ से हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट का मतलब होता है कॉपी पेस्ट कि वो वैल्यू डुप्लीकेट होती है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। जिस प्रकार हमने यहाँ पे अगर कोई कलर ले लिया, यहाँ से हमने हल्का रेड कलर ले लिया और इसे मैं फॉर्मेट प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट हो गया और इस पर हम पूरे टेबल को हाईलाइट कर देंगे। यानी कोई भी कलर हो, फॉर्मेट प्रिंटर उस कलर को वहाँ से उठाकर अपने टेबल पे हम ला सकते हैं। इस प्रकार हमने इस कलर को चेंज कर दिया। हमारा ये कलर है, इसे हम फॉर्मेट प्रिंटर कर रहे हैं। ये हम पूरे टेबल में फॉर्मेट प्रिंटर करके लगा दिया। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लीबरी, यानी हमने अपने फॉन्ट को की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी साइज़ को, इसकी फॉन्ट देखिए दोस्तों, जिस तरह हम अपने फॉन्ट को इसमें लाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि फॉन्ट के साइज़ कम बेसी उसका फंक्शन चेंज हो रहा है। फिर इसकी फॉन्ट का हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार की 11 है, हम इसको 24, 26, 28, 29 भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड, यानी वो चीज़ गाढ़ा होता है। इटैलिक, यानी थोड़ा सा लैंडिंग में इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ये हमारा पूरा बॉर्डर है। इस प्रकार हम इसमें ले रहे हैं पूरा बॉर्डर। ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब हम इसमें आते हैं साइज, फॉन्ट साइज। इसको भी हम यहीं से बढ़ा सकते हैं। अगर छोटा सा करना चाहें, राइट बटन पे क्लिक करें, छोटा हो जाएगा। फिर ये हमारा कलर है। हम जिस प्रकार का कलर इसमें चाहेंगे, यहाँ पर ये कलर शो करने लगेगा। फिर हमारा यहाँ पे है फॉन्ट कलर, जो हम वैल्यू उस पर लिखेंगे उसका कलर शो करेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, एलिगेमेंट। इसमें क्या है कि हम अपने प्रोग्राम को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, जिस प्रकार देख रहे हैं आप वीडियो में। फिर ये हमारा है फॉन्ट के साइज। हमारे फॉन्ट को किस प्रकार कर रहे हैं, जैसे ये हो गया। देख रहे हैं, इसमें थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। इसमें थोड़ा अंदर कर ले रहा हूँ। देखिए, हमारा फॉन्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा, जिस प्रकार हम इस तरह की अपने फॉन्ट की डिज़ाइन दे सकते हैं।
यहाँ से हम जितना चाहें सो ले सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डेसिमल अल्टरनेट। अब इससे हम क्या करेंगे, इस प्रकार हमारा ये हिंदी है, ये हमारा लेवल लेफ़्ट राइट शो कर रहा है। ये हमारा वर्ब टेक्स्ट है, यानी वर्ब टेक्स्ट जैसे कि हम यहाँ पर अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो वो वर्ड ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा। जब तक हम उस पर वर्ब टेक्स्ट ना करेंगे तब तक ये ऑटोमेटिक इंटर नहीं होता। हमने इसे वर्ब टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया, अब ये ऑटोमेटिक इंटर होता नीचे चला आएगा। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। जैसे हमने यहाँ से 2 कॉलम लिए, मर्ज किया, ये दोनों 1 कॉलम बन गए। अब इसमें हमें कुछ लिखना है, जिस प्रकार राजेश, ये हमारे सेंटर में आ गया। फिर ये हमारा जनरल है। अब इसमें हम टेस्ट नंबर में डाल सकते हैं, जिस प्रकार ये हमारा हो गया। देख रहे हैं आप, जिस प्रकार हम चाहेंगे टाइमिंग के थ्रू ये होगा। परसेंटेज पे चाहेंगे, परसेंटेज पे हमारा ये आ जाएगा। जिस प्रकार हम चाहेंगे कर सकते हैं। हम अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं, जिस प्रकार हम इसे रुपए का, डॉलर का सिंबल देना चाहें, हम नंबरिंग में आकर डॉलर का, रुपए का सिंबल दे सकते हैं। डॉलर, एरो, चाइना का, हर प्रकार हम इसमें सिंबल अपना दे सकते हैं। इसके बाद ये हमारा परसेंटेज है, हम यहाँ पर परसेंटेज भी लगा सकते हैं। फिर ये हमारा डॉट है, हमने यहाँ पर जो सैकड़ा बनाए, जिससे जिस प्रकार हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, तो यहाँ पर ये कॉमा लग जाएगा 1000 के बाद। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ये है। इन दोनों का यूज़ हम इस प्रकार करेंगे, जैसे इस पर यहाँ पर 2 ज़ीरो है, जब हम इससे कम करेंगे हमारा 0 कम हो जाएगा, पर हम इससे करेंगे तो हमें 1 0 बढ़ता चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन फंक्शन का हम यूज इस प्रकार करेंगे, जिस तरह यह ग्रेटर देन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट टू सेल रूल, ग्रेटर देन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो कॉलम है, जिस प्रकार 75, अब इसके ऊपर जितने भी कॉलम होंगे वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। जिस प्रकार हमने 75 को सिलेक्ट किया था और उसके ऊपर जितने भी कॉलम हैं सारे वो वैल्यू हाईलाइट हो जा रही है, यानी ये वैल्यू सबसे बड़ी है। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लेस देन। लेस देन में हमारा वही है कि जिस प्रकार हमारा ये 69 हो गया, अब हम इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। इस वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हाईलाइट पे आते हैं, लेस देन 68 को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके जितने भी नीचे होंगे वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए 68 से ऊपर जितने भी है, मतलब कम संख्या है, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी। इससे हम क्या करेंगे कि हमारी बड़ी छोटी संख्या हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट में बिटवीन हम क्या करेंगे कि इसके बीच की संख्या ढूंढेंगे। जिस प्रकार हमने 62 एंड 66, अभी हमें बीच की संख्या ज्ञात कर रहा है। 62 से लेकर 66 की हमारे बीच की संख्या है। जिस प्रकार 1 से लेकर 10 के बीच की संख्या में
2 से लेकर 9 तक होती है, उसी प्रकार ये हमारे 62 से लेकर 69 तक है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू, यानी बराबर की संख्या खोजने को। जिस प्रकार हमने यहाँ पर डाल दिया 64, वो ऑटोमेटिक, ये हमारी संख्या डबल नहीं है तो डबल से होती, तो ये हमारी ये वो हो गई। इस प्रकार हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ये ऑटोमेटिक दो संख्या ऑटोमेटिक वो उठा लेगी। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्ट डेट कैप्शन। इस प्रकार हमने राज सबसे पहले हम इसको टेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हाईलाइट, फिर टेस्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे राज या मोहन या सोहन। ऑटोमेटिक वो कॉलम रेड या हाईलाइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डेट अकाउंटिंग। जिस प्रकार कल की डेट, आज की डेट, टुडे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम आज की डेट ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम आज की डेट ले रहे हैं, सिलेक्ट क्लिक कर लिया इसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, डेट। यहाँ पर हम डालेंगे टुडे। ये देखिए ये हमारी डेट हाईलाइट होगी। अगर यही डेट हमारी कल की होती 13 तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यस्टरडे कर देते हैं, हाईलाइट डेट। ये देखिए कल की डेट पे और आज की डेट दोनों शो कर रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। जिस प्रकार हमने जैसे कि 61, 65, इससे हम 61 कर रहे हैं और इससे भी 61 कर रहे हैं। अब इस कॉलम में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी। हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू। ये देखिए हमारे पास 3 डुप्लीकेट वैल्यू है, 61, 61, 61। ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बटन रूल। इसमें सबसे जिस प्रकार टॉप करने वाले बच्चे, जिस तरह हमने यहाँ पर डाल दिया 66, ये हमारे सारे 66 से टॉप वाले बच्चे हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉप बटन रूल। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। टॉप बटन रूल, टॉप 10 आइटम, 10 आइटम। अब इसमें हमारा क्या है कि फॉर्मेट से डेट ड्राइंग द टॉप, यानी 10 बच्चों का नाम खोजना है। हम इसमें क्या करेंगे, हम 4 ही बच्चे लगाएंगे जो हमारे सबसे 4 टॉप बच्चे हैं। ये देखिए हमारे 4 टॉप बच्चे ये हैं 65, 66, 67, 68। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बटन रूल, टॉप परसेंटेज में। जिस प्रकार हमने वहाँ 4 यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये परसेंटेज में सबसे अधिक है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बटन रूल, बटन आइटम 10। जिस प्रकार यहाँ पे 10 है
इसी प्रकार हम यहाँ पर 3 डाल रहे हैं। अभी ये हमारा क्या है कि जो सबसे 3 बच्चे लो हैं, यानी उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कम है, तो वो हमें हाईलाइट यहाँ पे शो करनी करेगी। टॉप बटन, बॉटम टू परसेंटेज, उसी प्रकार ये हमारा परसेंटेज पे शो करेगा। इस हमारा ये सबसे नीचे वाला बच्चा जो सबसे लो कंडीशन पे हो, अगर हम 2 करेंगे तो हमारा 72 शो करेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार। टॉप बटन, परसेंटेज 2, देखिए हमारा ऑप्शन ये और शो कर रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप रो, अबाव एवरेज, यानी हम किस प्रकार कितने को एवरेज दे रहे हैं। ये हमारी एवरेज जो निकलती है वो इसके प्रकार ये 5, 1, 2, 3, 4 बच्चों की एवरेज ज़्यादा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बटन, बिलो एवरेज। उसी प्रकार हमारा ये जो सबसे कम बच्चे हैं, मतलब जिसका मैथ में सबसे कम नंबर मिले हैं, ये उनकी वैल्यू है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा ब्रश। इसमें हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार जैसे कि इसमें 71 है, अगर यहाँ पर हम 45 कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसका परसेंटेज घटता हुआ चला जाएगा। जिस प्रकार यहाँ हमारा है 99 हो गया या 10 हो गया, इसी प्रकार ये हमारा परसेंटेज शो करता है। इसके हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं डाटा ब्रश। अब इसमें देखिए आप जो चाहें, जिस प्रकार का आप कलर लेना चाहते हैं उस प्रकार का यहाँ पर आप कलर ले सकते हैं। फिर हमारा है कलर सीरीज, इसमें हमारे रंग बिरंगे कलर आपको मिल जाएंगे, जो आप चाहते हैं वो कलर मिलेंगे। आइकन सेट, तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चों का कम या ज़्यादा है, वहाँ पर हम आइकन लगा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा ये सही है, ये बराबर है, या लेवल पे। फिर ये यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर ये लगाया और इस हमने कर दिया 44, ऑटोमेटिक इन सबको कलर चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने कर दिया 10, तो ऑटोमेटिक से कलर चेंज होता रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा ब्रश में आकर कौन आइकन हो गया। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एंड टेबल। अब इस हम टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हम जो चीज़ चाहें वो चीज़ इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार ये हमारा हो गया शिफ्ट है, ये हमारा पूरा टेबल मिल सकता है आपको। इस कंडीशन में हम जिस प्रकार का टेबल चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये वाला हो गया एंटर, ये देखिए। और ये हमारी डिजाइनिंग इसकी है, हम जिस प्रकार चाहें इसकी डिजाइनिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टाइल। इस प्रकार हम अपने क्या करते हैं, फ़ॉन्ट के हेडिंग में बदल सकते हैं, उसका कलर भी ले सकते हैं। जिस प्रकार ये हो गया, ये नेचुरल, गुड, बैड, इस प्रकार हम अपने परसेंटेज की
सेट वैल्यू में सेट कर सकते हैं। सेल स्टाइल में हम अपना आपको दे सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट में ये हमारा इंसर्ट इसमें है शिफ्ट सेल राइट, यानी इसमें क्या होगा कि जो हमारे ये नंबरिंग है ये ऑटोमेटिक लेफ़्ट और राइट होंगे। जिस प्रकार ये देख लीजिए, मैंने अभी 47 पे सिलेक्ट किया है, ये देखिए ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो रहा है, यानी नीचे का काम करेगा। फिर इसके बाद हमने इंसर्ट टैब पे आते हैं, शिफ्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं, एंटर। ये देखिए हमारे कॉलम ऑटोमेटिक 47,177 ऑटोमेटिक राइट की तरफ चले गए। कंट्रोल जेड से हम उसे वापस ला रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें हमारा सब सारा ऑप्शन है, इंटर रो, इंटर कॉलम। हम जो चाहते हैं, जिस प्रकार चाहते हैं, इसमें आप हमारे बीच में कॉलम भी आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं बीच में अगर रो इंसर्ट करना तो हमारा रो भी आ जाएगा। ओके, ये देखिए इस प्रकार हमने अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट द रॉ, यह मेरी शीट पर रॉ होगी। ये हमारे ऑटोमेटिक सारे कॉलम ऑटोमेटिक नीचे हो गए। इंसर्ट न्यू कॉलम, ये ऑटोमेटिक एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट शीट, हमारी एक नई शीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। हम किस प्रकार किस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, जिस तरह हमारा है शिफ्ट सेल लेफ्ट। ये देखिए जो हमारा ये 47 का ये डिलीट हो गया हमारा, ये देखिए। इस तरह हमारा इसके अंदर आता है डिलीट शीट रॉ, ये हमारे नीचे से एक कॉलम कम हो गई। इस प्रकार हमारा कॉलम 80 तक था, तो वो हमारा ऑटोमेटिक कॉलम कम हो गया। ये देखिए यहाँ से 3 नंबर का कॉलम ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं डिलीट शीट कॉलम। इधर से हमारी जो मार्कशीट की शीट थी वो ऑटोमेटिक इंग्लिश की ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। फिर शीट डिलीट शीट, तो इस शीट को अभी हमें डिलीट नहीं करना है, नहीं तो हमारा सिस्टम बंद हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमारा क्या है रॉ, जिस प्रकार हमने 150 इसकी साइज है, फिलहाल अभी हम तो 10 कर रहे हैं। ये देखिए हमारी रॉ की साइज कम हो रही है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रॉ ऑटो विथ रॉ हाइट, जिस प्रकार हमारा ये हो गया। हमने 2 कॉलमों को बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पाएंगे, ऑटोमेटिक विथ करेंगे। ये देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक जितनी इसको एडजस्टमेंट की जगह चाहिए वो ऑटोमेटिक आ गया। इसी प्रकार हमारा ये हो गया। फॉर्मेट पाएंगे, कॉलम विथ। अब हम कॉलम की साइज़ को कम या ज़्यादा करते हैं, जिस प्रकार हमारा 18% हो गया। ये देखिए ये कॉलम कितनी हाईलाइट ऑटोमेटिक बढ़ गई। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो विथ कॉलम, ऑटो फिट कॉलम विथ। इस प्रकार हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट ऑटो विथ, ये देखिए ऑटोमेटिक ये अपनी साइज़ में एक्टिवेट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विथ, जिस प्रकार ये स्टैंडर्ड हमारा है, हमने यहाँ पर ले लिया 15।
ये देखिए ऑटोमेटिक सारे कॉलमों की वो सेव हो गया। ये पूरे टेबल की इतनी हाइट हो गई। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड इन हाइट। सबसे पहले हम जिस प्रकार हमने 1 नंबर को सिलेक्ट कर लिया, अब इसे हमें हाइड करना है। रॉ, ये देखिए हमारा रॉ का जितना भी सिस्टम था ये ऑटोमेटिक हाइड हो गया। अगर हमें इसे लाना है तो नीचे यहाँ पर है अनहाइड, लिखिए अनहाइड टू रॉ, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। फिर हमारा उसी में है इसी प्रकार का आप अब रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर, शीट को हाइड कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रीनेम शीट। इस प्रकार हम अपने शीट का नाम दे रहे हैं ABC। ये देखिए हमारे शीट का ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम चेंज हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मूव टू कॉपी शीट। जिस प्रकार हमने इसको टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में आते हैं मूव टू और कॉपी शीट। हम चाहते हैं इसे 3 नंबर में लाना, शीट नंबर 3 में इंटर किया। ये देखिए शीट नंबर 3 सॉरी सिलेक्ट तो यहाँ से क्रिएट हम करेंगे। ओके, ये हमारा देखिए ये हमारी ABC के 2 कॉलम ऑटोमेटिक बन गए। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टैब कलर। जिस प्रकार हमने अपने टैब का कलर यानी शीट का कलर चेंज कर लिया, एंटर। ये देखिए आप यहाँ पर हमारा कलर शो हो रहा है। यहाँ पर हमारा कलर शो हो रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्टर शीट। जैसे कि ये हमारा हो गया, हमने इसमें 3 बार पासवर्ड डाला, तो ये देखिए पासवर्ड कंफर्म। जितना सिलेक्ट रहेगा ये ऑटोमेटिक ऊपर का फॉन्ट, एलिमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, ये सारे ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। और हम इस पर अगर काम करना चाहें तो काम भी नहीं कर सकते। फिर हम फॉर्मेट पाएंगे अनहाइड प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड को एक्टिवेट करेंगे, इंटर। ये देखिए फॉन्ट, एलिमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स। अब हम इसमें सारे शीटों पे काम कर सकते हैं। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, प्रोटेक्ट शीट ये है। और इसमें हम जितना चाहें इंसर्ट मेनू हो गया, जो हो गया वो हाईलाइट हो जाएगा। जिस प्रकार हमने ये ट्रिक हटा दी और यहाँ पर हमने पासवर्ड सेट कर दिया, कंफर्म पासवर्ड। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। ये देखिए इन सारे शीटों में का ये ऑटोमेटिक बन हो गया। फिर से हम एक्टिवेट यहीं से करते हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम, यानी ऑटोमेटिक किसी चीज़ को जोड़ना। जिस प्रकार हमने हमारा यहाँ पर टोटल है, हम यहाँ पर चाहते हैं इस संख्या का भी यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक आ जाए। हम यहाँ पर लिख रहे हैं और टोटल, एंटर। इस प्रकार हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। ऑटो सम पे क्लिक किए। ये देखिए ये संख्या जो ऑटोमेटिक यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ चुकी है।
ये हमारा दूसरा तरीका, ये देख लीजिए। इसे हम पूरा डिलीट कर रहे हैं। ऑटो सम, ये देखिए ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। अगर आप उस तरह नहीं कर पा रहे हैं, इसका फॉर्मूला बार द्वारा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार इक्वल टू सम SUM ब्रैकेट ओपन। अभी नंबर पूछ रहा है किस नंबर से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ से कर रहे हैं हिंदी से, हिंदी सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा हिंदी कॉलम E और वो नंबर 6 में है। इसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करके इंग्लिश तक आना, यानी G6 तक। फिर इसे हम कोष्टक ऑफ कर देंगे, इंटर करेंगे, यह ऑटोमेटिक आ गया। इस प्रकार हम इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एवरेज। इसकी हमें एवरेज निकालनी है, जिस प्रकार ये हमारा ऑटो सम इक्वल टू, ये हमारी एवरेज हो गई, इंटर कर दिए, ये हमारी एवरेज निकल गई। सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ये हो जाएगी। ये हमारी एवरेज हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है काउंट नंबर, यानी कितने नंबर काउंट हैं। जिस प्रकार हम आपको यहाँ बता रहे हैं, इक्वल टू काउंट नंबरिंग। इस प्रकार हमारा ये 1 सेकेंड नहीं कर रहे हैं, वापस करने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिक काउंट नंबर आ गया। 5 नंबर टोटल, 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। ये अगर हम इसमें से अगर किसी एक कॉलम को डिलीट कर दे रहे हैं तो वह शो नहीं करेगा। ये देखिए, हम अगर ये भी डिलीट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम। हम आपको इसमें बता रहे हैं। ये हमारा मैक्स का ऑप्शन हो गया। जिस प्रकार हम यहाँ पे आ गए, मैक्स एंटर कर दिया। सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर यहाँ पर हम 600 कर रहे हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक ये संख्या सम होगा, जोड़ दे। अब 600 इस प्रकार नहीं आ रहा है क्योंकि ये संख्या जो है ये इसमें जोड़ी हुई है, इसलिए हम इसे अलग से भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार ये हमारा हो गया। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू MAMX ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या है 72। अगर यहाँ पर हम 100 करते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हम 98 करते हैं ये भी हमारे पास यहाँ पर शो करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है
मिनिमाइज यानी सबसे कम संख्या। इस प्रकार हमारे यहाँ पर है इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन ऑल ब्रैकेट क्लोज एंटर 62। यह हमारी सबसे कम संख्या है। अगर हम यहाँ पर 25 डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारा शो करेगा। ये देखिए हमारा 25 ऑटोमेटिक शो कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। मैक्स है, शाइनिंग है, जो आप चाहते हैं उस प्रकार भी उसे निकाल सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फिल। फिल में क्या है, डाउन है, राइट है, अप है। ये देखिए वही कॉलम हमारा यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक चला रहा है। इस प्रकार ये देखिए डाउन, ये देखिए हमारा राइट भी यहाँ पे शो कर रहा है। पहले हमारा यहाँ पे 600 थे, फिर ऑटोमेटिक हो गए 666। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अब देखिए जो हमारे नीचे की काउंटिंग थी 63, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ गई है। ये देखिए अभी यहाँ पे 62 था, ये देखिए आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट में हमारा 46 है, तो यह ऑटोमेटिक संख्या यहाँ पर हमारी आ गई। फिर अंडो से कंट्रोल जेड से हम उसे वापस लाएंगे। फिर इसके बाद हमारी ये है सीरीज़, जिस प्रकार हमने इसे देख लीजिए, हमने यहाँ पर 1 लिखा और इसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे सीरीज़ में अब ये हमारा रो है। अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हमें 1 से लेकर 5 तक गिनती मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर 1 से 1 and 5 यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखिए हमें ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक ये संख्या हमें ज्ञात हो गई। अगर हमें इस कॉलम में करना है, फिर फिल सीरीज कॉलम 5 एंटर। इस प्रकार आगे 1 2 3 4 5 ये हमारी संख्या आ गई। इस प्रकार से हमारा ये संख्या है 66। इसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं। ये फॉर्मूला के अंदर जस्टिफाई फॉर्मूला है। इस प्रकार हमारा ये हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है क्लियर। जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी नंबर, इसे हम क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर ऑल पूरा हो गया। क्लियर फॉर्मेट, इस प्रकार जिससे कि यहाँ पर हमने कोई कलर दे दिया। क्लियर फॉर्मेट, वो कलर ऑटोमेटिक वहाँ से हट गया। फिर क्लियर कमांड, इस तरह हम जो चाहते हैं वहाँ से वो क्लिक कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर। इस प्रकार हमने इस कॉलम पर सिलेक्ट कर लिया।
शॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट। जिस प्रकार हमारा ये है 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी A to Z, Z to A। इसी प्रकार हमारा ये शो करता है। फिर हमारा कस्टम है। कस्टम ऑप्शन का हम इस प्रकार यूज़ करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक नई शीट ले ली। कस्टम पे आते हैं, कस्टम ऐसा हमने यहाँ पर ले लिया रामो कस्टम वैल्यू A to Z। अदर में हम आते हैं कस्टम लिस्ट। इसमें हम जिस प्रकार हमने रामो डॉट शामो मोहन राजेश राकेश विमल सुरेश, ये ऑटोमेटिक हमारे उसमें ऐड हो जाएगी। ये देखिए, ओके। अब इसको हम ब्रैकेट के खींचेंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिक उन सभी का नाम यहाँ पे शो कर लिया। अगर यहाँ पर हम फिर से रामू लिख रहे हैं, रामू, ये देखिए, अगर हम कोई और नाम लिखेंगे मोहन, तो वो शो नहीं करेगा। जिस तरह हमने यहाँ पे लिख दिया रोहित, ये देखिए, ये हाईलाइट हो रहा है जो हमारा फील्ड उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर। जिस प्रकार हमने यहाँ पर कोई मतलब ले, जिस तरह हमने यहाँ इसमें फिल्टर लगा रहे हैं, अब ये देखिए, और हम चाहते हैं कि हमें 5 और 6 कॉलम नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से उसे अनटिक कर सकते हैं, 5 और 6। ओके, ये देखिए हमारे 2 कॉलम ऑटोमेटिक ही बने हो गए। इसी प्रकार हमें यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर देंगे, सारा ऑटोमेटिक चलाएगा। फिर इसी प्रकार हमें 17 72 नहीं चाहिए, ये देखिए 17 72 नहीं है। इससे ही हमारा है फाइंड आउट। इस प्रकार हमने यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं शोहन को, ये देखिए शोहन यहाँ पर है। इस प्रकार हमें ढूंढना है फाइंड कि 171 कहाँ पर है, 171 इंटर, माइक्रोसॉफ्ट से
आज के वीडियो में बस इतना ही।